चलिए जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान पूरे 50 प्रश्न जो कि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए, हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, त्वचा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कान में। चलिए अगला सवाल है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए हमारा अगला सवाल है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए हमारा अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए। चलिए अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष। चलिए नेक्स्ट है, दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 206 हड्डियां। चलिए अगला सवाल है, कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंगू। चलिए अगला सवाल है, खून जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीसी। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। चलिए अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह से। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय से। चलिए नेक्स्ट है, रात में देखने में कठिनाई किस रोग का लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रतौंधी। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब पता हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 70%। चलिए अगला सवाल है, टीबी रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा को। चलिए नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल रिसीवर। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर या जांघ की हड्डी। चलिए अगला सवाल है, एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स जो है HIV वायरस से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। चलिए अगला सवाल है, पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12 जोड़ी। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख। चलिए हमारा अगला सवाल है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यकृत में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सफाई से जुड़ा सबसे अच्छा अभ्यास क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। साफ कपड़े, हाथ धोना और रोज स्नान। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिगामेंट। चलिए अगला सवाल है, मानव आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस पर। चलिए अगला सवाल है, शरीर में श्वसन की प्रक्रिया किससे जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन लेना। चलिए अगला सवाल है, मोटापा किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक कैलोरी के कारण। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी RBCT। चलिए अगला सवाल है, दिमाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त। चलिए अगला सवाल है, सर्दी खांसी किस प्रकार का रोग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वायरल। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि से। चलिए हमारा अगला सवाल है, शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी WBC। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए हमारा अगला सवाल है, आंखों में पानी आने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंसू ग्रंथि। चलिए हमारा अगला सवाल है, रक्त में शर्करा की जांच किससे होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोमीटर से। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए हमारा अगला सवाल है, कब्ज की समस्या किस तंत्र से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाचन तंत्र से। चलिए हमारा अगला सवाल है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूध में। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में हार्मोन किस तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःस्त्रावी। चलिए अगला सवाल है, शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमिया रोग। चलिए नेक्स्ट है, स्वस्थ हृदय के लिए क्या सबसे जरूरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यायाम। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, WHO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। चलिए हमारा अगला सवाल है, खून को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दा। चलिए अगला सवाल है, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है ऑप्शन बी क्वाशियोरकर। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल। चलिए अगला सवाल है, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त जमाना। चलिए अगला सवाल है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया रोग। चलिए हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कान में। चलिए अगला सवाल है, शरीर में यूरिन बनने की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो यूरिन होता है गुर्दा में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेलाटोनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन रस सबसे अधिक कहाँ बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छोटी आंत में। चलिए अगला सवाल है, मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक वसा। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे पहले भोजन किस में जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुख। चलिए अगला सवाल है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से किस रोग को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमिया रोग को। चलिए अगला सवाल है, दिमाग और रीढ़ की हड्डी किस तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र से। चलिए अगला सवाल है, शरीर में वसा घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, A, D, E और K। चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी SA नोड। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले पचने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। चलिए हमारा अगला सवाल है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी से कौन सी स्थिति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोक्सिया। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 ग्राम वसा। चलिए अगला सवाल है, दांतों में कीड़ा लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट है,
शरीर में विषैले पदार्थों को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू। चलिए अगला सवाल है, रक्त में शर्करा की अधिकता किस रोग को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग काम करना शुरू करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब पता हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में पसीना किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप नियंत्रण के लिए। चलिए अगला सवाल है, कौन सा रोग छूने से नहीं फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। चलिए अगला सवाल है, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसों का आदान प्रदान। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यायाम करने से। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा उत्पादन। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर। चलिए अगला सवाल है, शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC। चलिए अगला सवाल है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा भाग पीला पड़ जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आँख। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जोड़ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घुटना। चलिए अगला सवाल है, रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त नया बनता है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत किसे होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क को। चलिए हमारा अगला सवाल है, स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे नींद लेनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 8 घंटे। चलिए हमारा अगला सवाल है, कौन सा रोग कुपोषण से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरास्मस। चलिए अगला सवाल है, शरीर में रक्त का थक्का बनने में क्या सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल है, आंखों में धुंधलापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे पहले दवा का असर कहाँ दिखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त में। चलिए हमारा अगला सवाल है, शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा रोग धूम्रपान से सबसे अधिक जुड़ा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ों का कैंसर। चलिए अगला सवाल है, शरीर में हार्मोन सीधे किसमें मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त में। चलिए हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। मानव रक्त में बफर सिस्टम का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइकार्बोनेट। चलिए हमारा अगला सवाल है, SA नोड किस संरचना में स्थित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दाएं आलिंद में। चलिए हमारा अगला सवाल है, रेटिनॉल किस विटामिन का सक्रिय रूप है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का सक्रिय रूप है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्वियोली। चलिए अगला सवाल है, ग्लाइकोजन का मुख्य भंडारण अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के थक्के बनने की अंतिम अवस्था में कौन सा प्रोटीन बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइब्रिन। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर, न्यूरोट्रांसमीटर
एसिटाइल कोलाइन मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तंत्रिका मांसपेशी जंक्शन से। चलिए हमारा अगला सवाल है, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR सर्वाधिक किसमें होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवजात शिशु में। चलिए हमारा अगला सवाल है, हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, होम्योस्टेसिस। चलिए अगला सवाल है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र का दायां शिफ्ट किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 बढ़ने से। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी। चलिए अगला सवाल है, गुर्दे की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। चलिए हमारा अगला सवाल है, RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। चलिए हमारा अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनालिन। चलिए हमारा अगला सवाल है, प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। चलिए नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोगांटा। चलिए अगला सवाल है, पित्त रस का pH सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय। चलिए हमारा अगला सवाल है, कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड। चलिए हमारा अगला सवाल है, रक्तचाप में डायस्टोलिक मान किस चरण को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, निलय शिथिलन को। चलिए अगला सवाल है, ऑस्मो रेगुलेशन मुख्यतः किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा से। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त जमाव पर। चलिए नेक्स्ट है, इंसुलिन रिसेप्टर किस प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टायरोसिन किनेज। चलिए नेक्स्ट है, मायोफाइब्रिल किस कोशिका में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसपेशी में। चलिए अगला सवाल है, पाचन में वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्त लवण। चलिए नेक्स्ट है, रक्त का pH मान रेंज कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.35 से लेकर 7.45 तक। चलिए अगला सवाल है, हड्डी के पुनर्निर्माण में कौन सी कोशिका अस्थि अवशोषण करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोक्लास्ट। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR घटने का संकेत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दा कार्य में कमी। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन सी का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट है, हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने की जांच क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ECG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा से। चलिए नेक्स्ट है, फेफड़ों के वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइरोमीटर से। चलिए अगला सवाल है, एसिडोसिस की स्थिति कब होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, pH घटने पर। चलिए अगला सवाल है, न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को दूर ले जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सॉन। चलिए नेक्स्ट है, लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा करना। चलिए अगला सवाल है, कुल बिलीरुबिन बढ़ने से कौन सा लक्षण दिखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीलिया रोग। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन को एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B समूह। चलिए नेक्स्ट है, हाइपोथर्मिया किस तापमान पर माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 डिग्री सेल्सियस से कम। चलिए अगला सवाल है, प्लेटलेट्स का सामान्य काउंट कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। चलिए नेक्स्ट है, एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। चलिए अगला सवाल है, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशी संकुचन। चलिए नेक्स्ट है,
एंटीबॉडी किस प्रकार का प्रोटीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। चलिए अगला सवाल है, शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराथार्मोन। चलिए नेक्स्ट है, साइनोसिस किसका संकेत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कम ऑक्सीजन सैचुरेशन। चलिए नेक्स्ट है, एंडोक्राइन ग्रंथियों की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्राव रक्त में सीधे। चलिए अगला सवाल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। चलिए हमारा अगला सवाल है, एंजाइमेटिक स्पेसिफिसिटी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एंजाइम एक विशिष्ट सबस्ट्रेट पर काम करता है। चलिए अगला सवाल है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ने का संकेत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूजन और संक्रमण। चलिए अगला सवाल है, ओडिमा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन कम होना। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पब्लिक हेल्थ का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। चलिए हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1869 में। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। चलिए अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1956 में। चलिए हमारा अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। चलिए अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री गुप्त। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होते हैं। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। चलिए हमारा अगला सवाल है, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ई श्रीधरन। चलिए हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? ये तो हर कोई को पता होगा, बिहार सबसे पिछड़ा है। चलिए अगला सवाल है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008 में। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 में। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंड जनजाति। चलिए अगला सवाल है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर में। चलिए अगला सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में। चलिए अगला सवाल है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। चलिए हमारा अगला सवाल है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। चलिए अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। चलिए अगला सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत में। चलिए अगला सवाल है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय में। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रुंडुन। चलिए अगला सवाल है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनाई बूंदी। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य। चलिए अगला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को। चलिए अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्य का उदय सबसे पहले होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे सुरंग। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन की महान दीवार। चलिए अगला सवाल है, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेनेजुएला। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल 40 नंबर, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।